देश के अलग अलग राज्यों की कमाई का जरिया अलग अलग होता है। जैसे पश्चिम बंगाल मैन्युफैक्चरिंग से लगभग 40% रेवेन्यू हासिल करता है। उत्तर प्रदेश सरकार की कमाई का बड़ा हिस्सा एग्रीकल्चर से आता है। उसी तरह पंजाब हरियाणा का भी एग्रीकल्चर से आता है, जबकि गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे राज्यों में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज क्षेत्र सबसे बड़े आय के स्रोत हैं, जो उनकी कुल आय का लगभग 40 से 45% हिस्सा होते हैं। गोवा जैसे राज्यों में पर्यटन एक महत्वपूर्ण आय स्रोत है, तो वहीं झारखंड में खनन। इसी तरह बाकी स्टेट्स भी अलग अलग जगहों से रेवेन्यू हासिल करते हैं। लेकिन भारत का एक ऐसा स्टेट भी है जिसमें रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा जो है वो दारू और लॉटरी पर टिका हुआ है। जी हाँ, ये राज्य है केरल, जहां आज तक बीजेपी की कभी सरकार नहीं बनी। आपको जानकर हैरानी होगी कि केरल में लगभग 25% रेवेन्यू शराब और लॉटरी की सेल से ही होता है। यानी यहां लोग शराब और लॉटरी जमकर उस पर पैसा लुटाते हैं। हालांकि ये केरल का सबसे बड़ा रेवेन्यू स्रोत जो है वो रेमिटेंस है, जिससे कि राज्य को 30% का रेवेन्यू प्राप्त होता है। रेमिटेंस का मतलब है कि यहाँ के लोग विदेश जाकर काम करते हैं और वापस राज्य में पैसा भेजते हैं। यदि रेमिटेंस को हटा दिया जाए तो उसके बाद शराब और लॉटरी की सेल से राज्य को कुल रेवेन्यू का 1/4 हिस्सा दारू और लॉटरी की सेल से मिलता है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर के मुताबिक केरल में शराब और लॉटरी टिकट की सेल ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य के 2 मुख्य रेवेन्यू स्रोतों के रूप में कुल 31,618 करोड़ रुपए का योगदान दिया है। जी हाँ, 31,000 करोड़, जो राज्य की कुल आय का लगभग 1/4 हिस्सा है, मतलब 25%। शराब की सेल से रेवेन्यू 19,000 करोड़ रुपए था, जो 2 मुख्य स्रोतों में से बड़ा है। लॉटरी टिकट की सेल से आय 12,529 करोड़ रुपए दर्ज की गई थी। ये आंकड़े मिलकर राज्य की कुल आय का लगभग 25% हिस्सा है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि केरल का काम शराबियों और लॉटरी बाजों के खर्च किए पैसों से चलता है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सरकार नहीं बना पाई। भाजपा का जिक्र इसलिए किया जा रहा है दोस्तों, क्योंकि गुजरात में लंबे समय से बीजेपी की सरकार है और वहां शराब पर पूरी तरह से बैन है। गुजरात एक ड्राई स्टेट कहा जाता है। केरल में शराब की सेल वित्तीय वर्ष 2023 और 24 में 19,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई, जो वित्तीय वर्ष 2022-23 में 18,510 करोड़ रुपए से ज्यादा है, मतलब कि बढ़ी ही है। यह आंकड़ा राज्य की आर्थिक स्थिति को दर्शाता है और यह दिखाता है कि शराब की सेल राज्य के रेवेन्यू में कितना महत्वपूर्ण योगदान करती है। वहीं लॉटरी टिकट की सेल से होने वाली आय भी राज्य के रेवेन्यू में महत्वपूर्ण योगदान करती है। बहुत सारे राज्यों में इस पे कोई डिपेंडेंसी नहीं होती। हालांकि अनक्लेम्ड लॉटरी पुरस्कारों के बारे में चिंताएं हैं, जिसमें सरकार ये साफ नहीं कर सकती है कि इस स्रोत से कितना रेवेन्यू हुआ है। केंद्रीय लॉटरी नियम 2010 के मुताबिक सरकार को उन लॉटरी से प्राप्त धन के रिकॉर्ड तैयार करने या बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है जहां पुरस्कार जीते गए लेकिन दावा नहीं किया। यानी कि किसी ने पुरस्कार जीत लिया लेकिन दावा नहीं किया तो वो कहाँ जाएगा, वो सरकार के खाते में जाएगा और सरकार इसे बताएगी भी नहीं तो चलेगा। ये ऐसे रूल्स हैं। इसी वजह से अनक्लेम्ड इनामों से एकत्र की गई राशि अज्ञात ही रहती है। अब लगे हाथ ये भी जान लीजिए कि बाकी राज्यों के मुख्य स्रोत कौन कौन से। भारत के दूसरे राज्यों इनकम के सोर्स की बात करें तो उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में कृषि सबसे बड़ा आय का स्रोत है, जो उनकी कुल आय का लगभग 35 से 40% हिस्सा है। जबकि गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे राज्यों में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज क्षेत्र सबसे बड़े आय के स्रोत हैं, जो उनकी कुल आय का लगभग 40 से 45% हिस्सा है। गोवा जैसे राज्यों में पर्यटन एक महत्वपूर्ण आय का स्रोत है, जो उनकी कुल आय का लगभग 25 से 30% हिस्सा है। जबकि झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में खनन एक प्रमुख आय का स्रोत है, जो उनकी कुल आय का लगभग 30 से 35% हिस्सा है। अब दोस्तों पॉइंट यहाँ पर यह है, निचोड़ ये है
कि केरल जैसे राज्य में जहां पूरी तरह से एक तरह से आप कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था, वहां की जो रेवेन्यू है, जो सरकार चलती है और जिससे आपका राज्य आगे बढ़ता है, कहीं ना कहीं उसमें शराबियों का और लॉटरी बाजों का बड़ा हाथ है, यानी केरल के अंदर। आप क्या कहते हैं दोस्तों इस मामले पर, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और आपके राज्य का स्रोत क्या है ये भी हमें कमेंट में बताएं कि सबसे बड़ा आय का स्रोत क्या है आपके राज्य का, हमें कमेंट में जरूर बताएं।